I hope you are quite well at home today also with your family members, as well as you are doing your study work properly. I think you are taking interest in our video classes, so that we are doing our hard labor for that. You are the students of 7th and 8th. You have become quite mature in this respect. So, you take interest. This is my advice to you. Keep watching video as well as listen to me very carefully. ये आप नहीं करोगे तो ये सारी मेहनत बेकार जाएगी. ये है आपके daily you have to do 3 things. When teacher is teaching, you have to watch, you have to listen. Second thing, the voice as well as the images which are being posted to you, you have to get through very carefully. तभी आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नहीं तो ऐसा रहेगा कि क्या समझा क्या नहीं समझा. सो आपको ये करना है. ये it is up to you, it is your work, it is your duty. Okay, now write in the continuity of use of correct form of verbs. Use of correct form of verbs, we have been doing use of simple present. And in that part, we just left 2-3 points. Today, we are just clearing all these points. That is, if you have got any proverb, then you have to use simple present. आपको कोई proverb है, proverb में क्या होता है? कहावतें. तो आपको वहां पे always simple present use करना है. Because be verb, ये सब simple present के हैं. Is और are. Right? अब देखिए एग्जाम्पल्स में आप पढ़ते भी मॉडल में या ऐसे भी आते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऑनेस्टी इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न. In the question, you will get this thing, be verb. That will be the indication in your question paper. And following that, you have to fill in the correct form of the verb. So, honesty is the best policy. It's the proverb. Similarly, the second example, union is be verb. You will get the thing there in a question. So, इसको be verb है, तो आप क्या बोलेंगे? Is strength. वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है. ठीक है. अब देखिए वो जो आपका नेक्स्ट है, विथ एनी आउटस्टैंडिंग फैक्ट. आउटस्टैंडिंग फैक्ट जो है वो उसमें टाइम इज प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती है. गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना. मैन इज मॉर्टल, हमें मरना है, मनुष्य को मरना है, तो इसलिए ओनली गॉड इज इमॉर्टल. गॉड इज इमॉर्टल, वी आर ऑल मॉर्टल. ओके. तो अब इसके बाद जो आपका फेज आएगा वो आएगा, जैसे सपोज कीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना. तो with any statement stand for the habit, norm, culture remaining forever. Remaining forever. ये एग्जाम्पल है आपका. सपोज कीजिए कहा जाता है पीपल स्पीक इंग्लिश, है ना. अब किसकी मान लो यहाँ पर स्पीक, ये आपका ब्लैंक रहेगा, ये आपका वर्ब है स्पीक. ये अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट मिल रहा है. पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. People speak English all over the world. लोग अंग्रेजी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, है ना. राइस इज ईटन,
ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। राइस इज ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइस इज ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखा आपने, with any statement standing, with any statement stand for the habit, norm and culture remaining forever, never changes. It's the claim people speak English all over the world. Second thing, rice is eaten all over the world. अब इसमें सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट जो आप क्लू जानोगे वो है आपका, सब आपको रिटर्न जो इमेज जाते हैं ना, उसमें आप अच्छे ढंग से देखना, रिटर्न इमेज आएगा उसमें विद एनी, अच्छे ढंग से आप क्लियरली आप उसको समझ पाओगे। देखिए, विद एनी सिचुएशन और एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना। अब देखिए, जैसे दिस रोड लीड्स टू दैट टेम्पल, दिस रोड लीड्स टू दैट टेम्पल। कोटा स्टैंड्स है ना, एट द बैंक ऑफ द चंबल, बैंक ऑफ द चंबल, स्टैंड फॉर द बैंक ऑफ द चंबल। ओके, इन दिस वे टुडे you could know very clearly all the clauses, all the clues for applying simple present form of the given verb। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा आपको क्लूज का आइडियाज मिल गया, और आपको जो से रिटन इमेज जाएगा तो यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर कॉपी, फेयर नोटबुक में आप करेंगे। अब इसके बाद आपका है टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा के हम आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखिए, इसमें एक बिल्कुल ही क्लियर कट जो आपका एक उसमें क्लूज है वो है इफ there is any of the following adverbial phrases has been used in the sentences, वो क्या है, मतलब क्या है आपका जो सेंटेंस है उसमें यदि जो नीचे मैं एडवर्ब है उसको लिख देता हूं आपको, जैसे नाउ, these days, nowadays, at the moment, at present, etc, ये हो गया आपका now, these days, nowadays, at the moment, at present, ये है आपका, चलो मेन स्टेटमेंट है ना, ये है आपका if there is any of the following adverbial phrases has been used and has been used, है ना, तो ये है आपका now, these days, nowadays, at the moment, at present, etc। ठीक है, अब ये मैं आपको, ये हो गया, मैं आपके एग्जांपल्स थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ, जो फॉर एग्जांपल्स हैं। देखिए, जैसे नाउ का यूज हो रहा है, देन यू विल लिखा है, देखिए सपोज ये एग्जांपल्स है, आई डैश रीड a poem now,
is, ठीक है ना, he is, है ना, play, he is, अब जैसे मान लीजिए थोड़ा लंबा है, he is play well, at present, father is sleeping at the moment. Buses, है ना, अब ये ब्लैंक रहेगा, run late these days, है ना, up and down, I am reading, up and down, he is playing well, father is sleeping, buses are running, late these days. कंटिन्यूअस फॉर्म के यूज में आपने क्या देखा, यू विल फाइंड हियर द एग्जांपल्स हैविंग बीन यूज्ड नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट एंड दीस डेज. These are the adverbs, these are the adverbs. Okay, now the main verbs are here: read, play, sleep, run. Okay, I just use here the continuous form of the verb. Am लगाकर reading, ing, is playing, is sleeping, are running. Okay, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है इस तरह के सेंटेंसेस आने का एग्जाम में. और नाउ एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दीस डेज हो तो आप बिल्कुल ये समझना कि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज होना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज होना है. ठीक है, अब इसमें सेकंड है आपका, इस कंडीशन में जैसे सपोज, है ना, अब इसमें देता है जैसे सपोज कि ये एक सिंपल प्रेजेंट और एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किस तरह का स्टेज आएगा. जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है और इधर आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन एक ही सेंटेंस होंगे वो, है ना, एक ही सेंटेंस होंगे. जैसे सपोज करो, द फोन usually, usually means when we are taking lunch, ठीक है. ये फोन यूजुअली मीन्स व्हेन आर टेकिंग लंच, है ना, लंच. अब इसमें है दे often come while it is raining. ओके, तो ये है. और एक चीज और है, मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस फिनिश हो जाएगा. एक कंडीशन आपका और है, जैसे देखो, लुक, सपोज लुक, he is asking. अब यहाँ पे आस्क रहेगा, आपको यहाँ पे आस्किंग कंटीन्यूअस फॉर्म बनना है. ही आस्किंग यू समथिंग, एक तो ये हुआ. और सेकंड है जो आपका आज फिनिश हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस. लिसन, समवन इज knocking, KNOCK, knock, at the door. Someone is knocking at the door. In this way, you could just finish the use of present continuous. Repeatedly, you will get through the things, and as well as you just try to listen the video, try to listen my voice as well as watching the video carefully. You can get very easily. Okay, all the best children. Have a nice day. Today's video
in that very chapter, that is the use of the. Use of the, you know it very well, that a and an, these two are indefinite articles. Indefinite articles. But the is definite article. The क्या है आपका? Definite article है. Right? मैं definite article का एक conception दे दूँ आपको. The is called definite article because you have to use this very article specifying, specially. देखो आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग हट के, आम नहीं, कॉमन नहीं, उस हालात में हम द यूज करते हैं. आप एग्जाम्पल से इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे. आपको बिल्कुल ये जैसे बार बार रिपीटेडली आई टेल यू दिस थिंग, बार बार इस चीज को कहता हूं कि आपको यू हैव टू कीप वॉचिंग द वीडियो very interestingly and sincerely, as well as you have to listen to my voice carefully, and by matching these two you can understand the things very well. Okay, so just keep your mind this thing very easy. If you have this kind of interest and intention in just getting things learned, then no problem for you at least. Now you see, use of the, right? Definite article, certainly I told you. Now, where we have to use? Where you have to use? Number one condition is before those things which are only one in their identities. कुछ जो चीजें अपनी पहचान में बिल्कुल अकेली हैं. Okay, only one. No any, you can say parallelly other thing. कोई दूसरा नहीं, only one है. आप देखो क्लियर हो रहा है. द राष्ट्रपति भवन हमारा only one है, जहां पर हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं. उसको प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं. हम अपने इंडिया में उसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पे हमारे सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, हमारे स्पीकर बैठते हैं. वो Parliament House. Okay. The Taj Mahal, you know, it is in Agra and only one. So it is, you have to use always the Qutub Minar, the Hawa Mahal. इस तरह से जितने भी आपके historical monuments हैं, the Jantar Mantar, the Jal Mahal, आप द लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा आपको, because only one है. बिफोर, अब इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो द हवा महल, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ऐसे करके इसमें भी वही आएगा, द साउथ पोल. ठीक है. अब देखिए सेकंड में, सेकंड कंडीशन इज बिफोर renowned designated post. Before renowned designated post. Designated post means the renowned. Just suppose the Prime Minister is only one. So wherever you use our Prime Minister, no, it's wrong. You have to use the Prime Minister of our country, the Prime Minister, the President, the Parliament Speaker, like this. Before the ordinal numbers, क्रम में जो क्रमिक संख्याएं जो होती हैं, the first, the last, etc. अब इसके बाद है before those things, before universal things which are universal. Which are universal. Example, the sky, the earth, the moon, the planet, etc. Okay, ये हो गया आपका before those things. अब इसमें है आपका नंबर 4, नंबर 5, before holy books.
होली मीन्स क्या होता है? पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स। देखिए अब एग्जाम्पल है आपका द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब ये सब इंपॉर्टेंट ये इसके बीच आता है ना? द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब। ओके, अब इसके साथ है वन मोर थिंग आपका, जैसे सपोज करो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। Superlative degree of the adjectives, जैसे the most beautiful, the strongest, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री तो इसके पहले क्या आ रहा है? द लगा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए बिफोर, बिफोर आपका देखिए बिफोर रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सीज, ओशियंस, है ना? ओशियंस एंड बेज, बेज, ठीक है। इसके लगेगा। अब इसमें एग्जांपल है आपका द गंगेस, the Himalayas, the Aravalis, the Indian Ocean। ये इस तरीके से इंडियन ओशियन और बाकी कुछ डिटेल आपको जो रिटन इमेज पोस्ट किया जाएगा, you will find everything in detail. This just I am explaining all these things. 3 things you have to do. You have to listen to me. You have to watch carefully the video, as well as you have to get through all the written material which will be posted to you. बहुत सारे करने हैं तब जाके समझ में आती है बात, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 7, अब ये हो गया बिफोर कम्युनिटीज। बिफोर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज समुदायों के पहले, समूह के पहले। जैसे मान लो आपने दिया द हिंदूज, ये द आएगा, द मुस्लिम्स, 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 द क्रिश्चियंस, लाइक दैट। ऐसे इसके पहले द आएगा, बिफोर द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस। ओके, इन दिस वे टुडे अप टू दिस स्टेज वी कुड डू द यूज ऑफ द में के यूज में हम लोगों ने अभी तक इतना आज की वीडियो में देखा। टुमारो यू विल गेट सम मोर थिंग्स, है ना? बहुत आपको टुमारो मिलेगा। आई विल राइट डाउन, यू हैव टू डू द वर्क डेली इन योर फेयर नोटबुक। सो फॉर आई थिंक, ओके चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।